हाय गाइज, मैं हूं सागर सर। हाईफाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। कलम से क्रांति आप लोग के लिए आज मैं स्क्वायर रूट लेकर आया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में धांसू ट्रिक बताऊंगा, जो कि आज तक के इतिहास में ऐसा ट्रिक आप लोग कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। मेरा चैलेंज है और मेरे साथ आप बने रहिए और बिल्कुल देखिए। और ना ही सब्सक्राइब करना है आपको, नहीं भी कमेंट करना है। जब पूरे बने रहिएगा, जब समझ में आ जाएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा मेरे साथ, लेकिन आपको पूरे वीडियो तक बना रहना होगा भाई साहब। ध्यान से समझिएगा क्या करना है। स्क्वायर होता क्या है? किसी संख्या को अगर अपने में 2 बार गुना किया जाता है तो स्क्वायर होता है। जैसे भाई देखिए, ये क्या होता है, ए को मल्टीप्लाई ए से किए तो ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर यम को मल्टीप्लाई मैंने यम से किया प्यारे बच्चे, तो यम स्क्वायर होता है। क्या होता है? यम स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर मैं चलता हूं, 15 को गुना मैंने 15 से किया तो क्या हो जाता है? 15 के स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इसी को अगर तोड़ते हैं, 3 बचे 15, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं ना। 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अब स्क्वायर बनाना कैसे, ध्यान में देखिएगा। एक बात आप ध्यान से समझिएगा। अगर ए का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 आता है। 2 को अगर स्क्वायर करते हैं तो प्यारे बच्चे यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 आता है। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 आता है। 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका 16 आता है। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चे तो 25 आता है। गौर से समझिएगा। अगर 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 आता है। 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49 होता है। 8 का अगर स्क्वायर करता हूं तो 64 होता है। 9 का अगर स्क्वायर करता हूं प्यारे बच्चे तो 81 होता है। अगर 10 का स्क्वायर करता हूं प्यारे बच्चे तो आपका 100 होता है ना। यूनिट प्लेस में आप देखिएगा, कोई भी अगर स्क्वायर हो तो यूनिट प्लेस में जब भी आएगा तो 1 आएगा, है ना। 1 यूनिट प्लेस देखिए ना, 1 का होता है और किसका है? 9 का है। गौर से समझिएगा, यूनिट प्लेस। फिर उसके बाद 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। 4 आएगा यूनिट प्लेस स्क्वायर करने के बाद। 4 आपका 2 का आता है और 8 का आता है। ठीक है, 4 आएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं 9 पे। 9 3 और 3 को स्क्वायर करेंगे और 7 को, तो कितना आता है? यानी कि 9 आएगा। 4 को स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा 6 आता है। तो 6 किस में आता है? 6 में। और 4 के यूनिट डिजिट में क्या आता है? 6 आता है। क्या आता है? 6 आता है। 5 की बात जब लिया जाए यूनिट प्लेस 5 पे तो 5 का आता है। क्या आता है? 5, है ना। ध्यान से समझिएगा। कितनी ही बड़ी संख्या हो तो अगर यूनिट प्लेस पे ये सब होगा, है ना, तो यही यूनिट प्लेस में स्क्वायर का भी आएगा। अगर 36 है तो 36 का, यानी कि 6 का यूनिट प्लेस का अगर स्क्वायर की बात आ जाता है तो 6 ही होगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये सब बातों आपको ध्यान देना है। यानी किसी भी संख्या को वर्ग कीजिएगा तो गौर से समझिए, यूनिट प्लेस जब भी होगा तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और जब भी होगा तो डबल जीरो होगा। क्या होगा? डबल जीरो, सिंगल जीरो नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या नहीं होगा स्क्वायर करने पर। 2 आपका कभी स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर इकाई अंक यूनिट डिजिट प्लेस में अगर 2 हो तो समझिए वर्ग नहीं है। प्यारे बच्चे अगर 3 है तो भी वर्ग नहीं होगा। प्यारे बच्चे अगर वो 3 है तो आपका वो वर्ग नहीं होगा। अब आते हैं 7 हो तो भी आपका वर्ग नहीं होगा। आप ध्यान से समझिएगा। अगर 8 हो तो वो भी वर्ग नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सिंगल जीरो का। क्या होता है? सिंगल जीरो। सिंगल जीरो भी अगर यूनिट प्लेस पे है तो स्क्वायर नहीं होगा। कभी भी ए स्क्वायर होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर बात करता हूं भाई साहब 64 का, क्या करता हूं 64 का, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। तो क्या हो जाता है? स्क्वायर है। लेकिन अगर यही बात करता हूं मैं 63 का, तो ये आपका स्क्वायर नहीं, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। अगर ये बात करता हूं 40 का, तो ये स्क्वायर नहीं, क्योंकि सिंगल जीरो अगर डबल जीरो कर लेते तो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। लेकिन कंडीशन है, वो बात अभी बताता हूं। ठीक है।
तो इस तरह से आपको बातें को ध्यान देना होगा। एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं आगे बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, इवन नंबर और ओड नंबर के आप नाम सुने होंगे। इवन नंबर का होता है भाई साहब, इवन नंबर, गौर से समझिएगा, मेरे साथ आप बने रहिएगा तभी ना समझिएगा। अगर मेरे साथ आप बने नहीं रहिएगा तो कैसे सीखिएगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा और ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमेशा लिख के दीजिएगा, तो ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। अगर इवन नंबर अर्थात सम संख्या, क्या हो, सम संख्या को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर उसका क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, यानी किसे कह सकते हैं, सम संख्या। क्या हो सकता है, सम संख्या। अब जैसे प्यारे बच्चे अगर हम लेते हैं 4 को लेते हैं, 4 क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। क्या है, इवन नंबर अर्थात सम संख्या है। तो ये क्या हो जाता है, 4 स्क्वायर 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, तो आपका हो जाता है 16। अब ये देखिए क्या हो जाता है, ये 16 जो आया ये क्या हो जाता है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। अगर बात में लेता हूँ 8 का लेता हूँ, तो 8 का अगर 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 आता है। ये भी आपका क्या हो जाता है, इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं ऑड नंबर का, है ना, ऑड नंबर का, है ना, यानी कि विषम संख्या का। क्या होता है, विषम संख्या का। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ऑड नंबर को मैंने स्क्वायर किया, ऑड नंबर को स्क्वायर किया, तो स्क्वायर भी ऑड नंबर में प्राप्त होगा। क्या होगा, ऑड नंबर में प्राप्त होगा। यानी कि विषम संख्या को मैंने स्क्वायर किया तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अब जिसे लेते हैं 3 को मैंने स्क्वायर किया तो 9, 3 भी विषम है और 9 भी क्या है, विषम है। अगर 11 को मैंने स्क्वायर किया तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1 to 1, ये भी क्या हो जाता है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है ना। तो इस तरह से फिर आगे हम चलते हैं। देखिए ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर किसी विषम संख्या को, अगर किसी विषम संख्या को स्क्वायर करें या किया जाए तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा, निम्न में से क्या प्राप्त हो सकता है। सम संख्या दिया हुआ रहेगा, अभाज्य संख्या दिया हुआ रहेगा, आपका ये क्या बोलता है, आपका विषम संख्या दिया हुआ रहेगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी दिया हुआ रहेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो फिर आगे हम चलते हैं। अब स्क्वायर करने के लिए धासु तरीका समझिएगा क्या होता है। अब देखिए, अगर मैंने 20 को स्क्वायर किया, अभी 0 वाले पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, 0 वाले पे चलते हैं, हाँ। अगर मैंने 20 को स्क्वायर किया तो 0 भाई है तो इसे डबल बना दो। क्या बना दो, डबल बना दो। और 2 को आप स्क्वायर कर दो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 को स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चे तो डबल 0 बैठा दो, और 3 को क्या कर दो, 3 को ही स्क्वायर कर दो तो 3 3 जा क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, अब चलते हैं, जैसे मान लें कि 50 है, 50 का स्क्वायर करना है तो इसे आप डबल 0 दे दो, और 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दो भाई, 5 मल्टीप्लाई 5 तो हो जाता है, क्या हो जाता है, 25। क्या होता है, 25। मुझे आशा है कि बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं, अगर किसी संख्या के अंत में 5, क्या हो, 5, तो आप आंख बंद करके, अब इतना बिल्कुल आप आंख बंद नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो आंख बंद कर दीजिएगा तो लिखिएगा कैसे। अब देखिए 5 है तो 5 के बदले में आप 25 बैठा दीजिए। क्या बैठा दीजिए, 25 बैठा दीजिए, ठीक है। अब शेष संख्याएं जो बच जाती है, विशेष संख्या, उससे एक आगे बढ़िए तो 2 3 जा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दें। जैसे आप देखें 45 को अगर स्क्वायर करते हैं तो इसके लिए आप क्या लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए। इससे एक संख्या बढ़ जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 जा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। अब चलते हैं,
65 पर, तो इसके लिए आप 25 लिख दीजिए, इससे एक कदम आगे बढ़ दीजिए, 6 से 1 जा क्या हो जाता है 42 होता है, क्या होता है 42 हो जाता है। तो फिर आगे हम चलते हैं, अब फिर आपको मैं बताता हूँ दोस्त। अब इस बात पर आपको ध्यान देना है, स्क्वायर आपको 100 प्लस पे मैं अभी लेकर चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ 100 प्लस पर चल रहा हूँ, फिर 100 माइनस पे आपको चलूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर आप ध्यान दें क्या है, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 114 का, 115 का, 116 का स्क्वायर। इस तरह से आप बढ़ते चले जा सकते हैं 100 से आप प्लस तक, ठीक है। अब देखिए क्या है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि यही लिमिट है, लिमिट नहीं अनलिमिट है, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा कि जब भी लिखना है तो डबल संख्या लिखना है ना, यानी कि आप कह सकते हैं टेंस तक लिख सकते हैं, इकाई और दहाई तक लिखना है, क्या लिखना है दहाई तक। गौर से समझिएगा, एक मेरे पास क्या है, अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ। 101 का स्क्वायर है प्यारे बच्चे, क्या है 1 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए 101 क्या है 100 प्लस 1 है भाई साहब, क्या है 100 प्लस 1 ना। तो आपको 1 का स्क्वायर आपको लिखना होगा, तो 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। लेकिन आपका इकाई अंक बनता है, क्या होता है इकाई अंक। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है दहाई अंक तक लिखना, क्या लिखना दहाई अंक तक लिखना। और दहाई अंक तो है नहीं मेरे पास, तो लिखेंगे कहाँ से। तो अच्छा एक बात पूछते हैं, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है और 2 के पहले अगर कोई 0 लिखते हैं, क्या कोई परेशानी है, नहीं ना, तो नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 01, क्या लिखे 0। बच गया मेरे पास 100 प्लस 1, यानी कि 101 में एक और जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 में एक और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है 102। 102 को आप लिख दीजिए, दिस इज आंसर। कहीं भी आपको खोज के देख लीजिएगा, इतिहास कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 102 और 1 आपका हो गया, ठीक है। तो अगले पर चलते हैं, फिर से देखिएगा ये 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 4 होता है, क्या होता है 4। तो 4 को आपको क्या लिखना है 04, क्या लिखिएगा 04, ठीक है। अब देखिए भाई साहब 102 और 2 को उसमें और ऐड कर दीजिए, 102 को 2 में और ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 104, क्या हो जाएगा 104। तो क्या हो गया दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ये बिहारी बाबू का ट्रिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। बिहार के लड़का कोई भी मैथ में और रीजनिंग में फेल नहीं करता, मैथ और रीजनिंग बड़ा धांसू होता है बिहारी लोग का, ठीक है। तो इसलिए गौर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 103, अब 103 में आप ध्यान दीजिएगा कि 3 के पहले हम स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि 9 सिंगल बन जाता है, तो उसको डबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0 देंगे, तो क्या हो जाएगा 09। अब बच गया प्यारे बच्चे 103, और 103 में और 3 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाता है 106। आप कैलकुलेटर निकालिए या कलम कॉपी पर करके देख लीजिए, कैलकुलेटर आपका फेल हो जाएगा आपका दिमाग के सामने, ठीक है। 104 की बात आता है तो पहले 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करने के बाद प्यारे बच्चा आ जाता है 4 चौक 16। अब इसमें देखिए इकाई दाएं दोनों आ जाता है 16, इकाई दाएं दोनों प्यार से लिख देंगे, दोनों को क्या लिखेंगे दोनों को लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 104 में 4 को ऐड कर दीजिए, फिर 104 में 4 को ऐड कर दिए तो 1008 आ जाता है, क्या आ जाता है 1008 आ जाता है। अब 105 की बात आ जाती है तो 105 में आप ध्यान दीजिएगा 5 के लिख दीजिएगा 25, 25 25, और 105 में 5 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 5 वाला ट्रिक मैंने ये भी बताया था कि 5 के लिए 25 लिख दीजिए और ये बच गया 10, 10 में एक अंक और बढ़ा दीजिए 11, और 10 गुने 11 कर दीजिए तो 110 आ गया, आया ना। तो ही बात है। अब 6 में आते हैं, 6 के स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 36 आपको पूरे लिखना है, और 106 में जोड़ दिए तो क्या हो गया 112। अब कलम कॉपी करके देख लीजिए, चाहे आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात आ जाता है, अब 110 के प्लस पर हम चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई 100 प्लस 12 है 112, क्या है 112।
तो 112 में देखिएगा 12 को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। क्या आता है? 44। तो लफड़ा भी बात है कि सर आपने बताया था कि आपको डबल तक लिखना है, तो डबल तक लिखना ही लिखना है, वही काम करना है। यहाँ भी है। अब क्या करना है, 144 को जो आया है इसको 44 को लिख दीजिए और जो शेष बच गई अपना हाथ में रखिए। क्या रखेंगे? हाथ में। उसको आगे जाकर जोड़ना है। अब देखिए 112 में 12 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? 124। और ये जो बाकी रहा था अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया? 125। क्या हो जाता है? 125। अब आते हैं 114 में। 114 में देखिएगा 14 के जब स्क्वायर करेंगे ना तो आता है 196। क्या आता है? 196। 196 में आप 96 को लिख दीजिए और एक जो बचा है उसे अपना हाथ में रखिए और 114 में फिर 14 को जोड़िए तो 128 हो जाता है। एक जोड़ दीजिए तो 129 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए 115 में आते हैं। 115 में तो क्या होता है? 15 के स्क्वायर 225। तो 225 के भाई 25 लिखिए और 2 अपना हाथ में रखिए। अब 115 और 15 में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा और 2 को जोड़िएगा तो 132 हो जाता है। क्या हो जाता है? 132। ये आपका आंसर हो जाता है। 116 में देखिए 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? 256। 256 में आपको 56 लिखिए और 2 जो रह गया आपको इसमें जोड़ना। 116 में 16 जोड़िए तो हो जाता है 132 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है? 134 हो जाता है। प्यारे बच्चे कितना आ जाता है? 134। मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपको लग रहा हो कि अब सर का वीडियो हम जरूर सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप थोड़ा सा और धैर्य रखें भी, इसमें और धासु बात समझाएंगे आपको। ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और कलम कॉपी पर नोट कर लें, फिर आगे मैं बताता हूँ। देखिएगा इसका कमाल। अब देखिए अब 100 के थोड़ा सा नीचे आया है। कहाँ है? 100 के नीचे। समझ गए ना? अब ध्यान देखिएगा कि क्या है। 99 का स्क्वायर मैंने निकालने के लिए कहा, 98 के कहा। अब देखिए 95 94 93 इस तरह से आप बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 99 मैंने लिखा है 100 में से शायद लग रहा है एक कम है। क्या है? 100 में से एक कम है 99। तो एक कम है तो उसको आप स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कीजिएगा, एक का स्क्वायर तो एक होता है, लेकिन आपको डबल तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ तक तो आप 01 लिखिए भाई साहब। क्या लिखिए? 01। एक कमाल की बात है, 01 लिखना होगा। और एक 100 में से एक कम है तो एक भी इसी में से घटा दीजिए। क्या कीजिए? घटा दीजिए। 99 में से एक गट जाएगा तो कितना बचेगा? आपको तो पता है 98। क्या होगा? 98 होगा। ठीक है। अब देखिए 100 में से कितना कम है? 2 कम है। तो अब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर आप कर लीजिए। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 4। तो 4 आप सिंगल लिख नहीं सकते, इकाई अंक लिख नहीं सकते, दहाई अंक तक लिखना है तो आप क्या लिखिएगा? 04। और 2 इसी में से माइनस कर दीजिए तो 98 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। क्या होगा? 96। इसी तरह से चलते हैं 97 की ओर। 97 की ओर चलते हैं तो 100 में से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 तो 9 सिंगल तो हमें क्या देना होगा? 0। आप बताइए कि 97 में से 3 माइनस कर दिए तो क्या बचा? 94। आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर में देख लीजिएगा। बिहारी जी का ये फार्मूला है, फेल नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखिए 96 है। अब 96 में आप देखिएगा कि इसमें से 100 में से 4 कम है तो 4 के अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है? 16। 16 को बिल्कुल आप लिख सकते हैं 16 क्योंकि डबल अंक तक आ जाता है। अब बात रह गई यहाँ। अब ये ध्यान दीजिएगा 96 में से 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है? 96 में से 16 को 96 में से 4 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 92 आ जाता है। अब आपके पास बच गया 95 94 93। ये आपका आंसर आपके थंब से, आपके उंगलियों से टिपटिपाते हुए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और तो इस पर अभी और चलते हैं। अब देखिएगा अभी तो इसमें और कुछ बाकी है लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। अगले वीडियो में फिर आप देखिएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मन में उत्कंठा पैदा हो रही है, कुछ बातें बता देने का मैं बता देता हूँ। ठीक है।
अब देखिएगा ये भी धासुओं में से धासु है। सुपर ट्रिक आपका होगा भाई कैलकुलेशन का, नहीं आपको कलम चलाना पड़ेगा, नहीं कुछ करना पड़ेगा, और डायरेक्ट चुटकी में आपको आंसर देना होगा। जिसे मैं लिखता हूँ 9 × 9 × 6 मैंने लिखा, ठीक है। एक और लिखता हूँ, दो और लिखता हूँ, 9 × 9 × 7 में लिखता हूँ। क्या लिखा? 7। 9 × 9 आप 3 भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप समझदार हैं, इतना में समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और लिखता हूँ मैं, ठीक है। 9 × 9 5 लिखा। क्या लिखा? 5 लिखा। कौन सा समझिएगा, करना कुछ नहीं है। क्या है? अब देखिए 9 छक 54 गुना करना है, ज्यादा नहीं करना है। 9 छक 54, तो 54 को इस कदर लिखना है, 5 इधर लिख दीजिए सटा के, और 4 को हटा के लिखिए, सटा के हटा के, ठीक है। अब देखिए 9 छक 54 और 5 पहले लिखिए, 4 बाद में लिखिए, बच गए ये बेचारे 3 9, और 3 9 के 3 बीच में घुसेड़ दीजिए। आपका आंसर आप कलम कॉपी कैलकुलेशन कैलकुलेटर कहीं भी करके देख लीजिए, आपका दिमाग कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट चलेगा भाई साहब, अगर बिहारी साथ के बने रहेंगे तब, ठीक है। अब देखिए फिर इसे गुणा कीजिए, 9 × 5 = 45, तो 4 सटा के लिखिए और 5 हटा के लिखिए, 4 सटा के 5 हटा के, और बीच में स्पेस रहने दीजिए। और ये स्पेस देखिए कई को बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 3 9 को आप बीच में लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से आते हैं 9 × 7 = 63। अब 9 × 7 = 63 में 6 पहले लिख दीजिए, 3 बाद में लिख दीजिए, यानी कि 6 सटा के 3 हटा के लिखिए। बच गया आपका 1 2 3 4 5 बच गया, और 5 भाई जनों को आप इसके बीच में बैठा दीजिए। अब आते हैं 9 × 3 = 27, 2 को सटा के लिखिए और 7 को हटा के लिखिए। अब ये 3 भाई जन बच गए हैं, और ये 3 भाई जन को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, और आपका थंब है जो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब पर चल चुका होगा। तो फिर तहे तहे दिल से हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर के परिवार से आप लोग को तहे तहे दिल से धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में आप लोग को मिलूंगा।